अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से अपने आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर आसिफ, प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। आज हम आपको कुछ लेज़र्स के मुतालिक बताना चाहेंगे। लेज़र एक ऐसी लाइट है जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस करती है। बेसिकली ये लाइट है। कुदरत ने बहुत सारे पत्थर या स्टोन्स पैदा किए हैं, उनमें से लाइट प्रोड्यूस की जाती है और उसकी मुनासबत से उस एलिमेंट या उस पत्थर के हिसाब से मशीन का नाम रखा जाता है। जिस मशीन के मुतालिक हम आपको आज बता रहे हैं, इसका नाम है एंडी याग लेज़र, जो कि स्टैंड करती है नियोडीमियम यट्रियम एंड याग विच इज एल्यूमिनियम ग्रेनाइट। ये उस एलिमेंट का नाम है जो इसमें लगा हुआ है, जिसके में से खास लाइट प्रोड्यूस होती है। जो लाइट ये लेज़र प्रोड्यूस करता है उसको रेड लाइट कहते हैं। तो लेज़र काम ऐसे करता है कि वो उस ये लाइट बड़ी गाढ़ी या कंसंट्रेटेड होती है। आपने बच्चों वाले लेज़र देखे होंगे जिसमें से लाइट सीधी लाइन में जाती है, ये भी उसी तरह होता है, लेकिन आपको नजर नहीं आती। तो ये जहां पे भी जाती है तो हीट प्रोड्यूस करती है मुख्तलिफ तरीक़ेकार से, और उस हीट से बहुत सारे काम लिए जाते हैं। ये लेज़र आपको मालूम होगा कमर्शियली भी इस्तेमाल होते हैं। ये पेपर कटिंग इंडस्ट्री में, लकड़ी के काम में जो इसमें कार्विंग की जाती है उसमें इस्तेमाल होते हैं। और उसके अलावा जो है तो ये हैवी जो कटिंग मशीन्स हैं, ये आयरन कटिंग, उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। और उन्हीं को थोड़ा सा बेहतर करके और थोड़ा सा उसकी ताकत को कंट्रोल करके हमारे मेडिकल ग्रेड के लेज़र बनाए जाते हैं। जो लेज़र हमारे पास मौजूद है, मैंने आपको बताया, ये एंडी याग है। ये बहुत सारे काम करता है। ये फालतू बालों को हटाता है, ये चेहरे पे एक्नी या जिसको मुहासे कहते हैं या जवानी के दाने कहते हैं, उनका इलाज करता है। वक्त गुजरने के साथ जो हमारी जिल्द खराब हो जाती है उसको ये बेहतर करता है। और एक बहुत मजे की चीज़ जो बहुत लोगों को मालूम नहीं, कि अगर आप पसीने से तंग हैं और आपके हाथों या चेहरे या बगलों में पसीना बहुत आता है या तलवों में, जूतों में, तो उसका भी ये बहुत खूबसूरत इलाज करती है। अब लेज़र काम कैसे करता है? आप में से जो लोग बंदूक चलाना जानते हो, और मुझे यकीन है ज़्यादातर जानते होंगे, या पिस्तौल, तो आप देखते हैं कि बंदूक की जो गोली है वो डायमीटर में भी पतली मोटी हो सकती है और वो लंबाई उसकी कम होती है। बंदूक की बैरल लंबी और छोटी होती है। ये सब चीज़ें इसलिए होती है कि उसका फासला कितना होगा। एक गोली जब बंदूक की या पिस्तौल की नाल से निकलेगी तो कितना सफर करेगी। ऐसे ही हमारे लेज़र होते हैं कि ये जिल्द में या स्किन में कितनी गहराई तक जाएगी। और तो हर लेज़र की खास खुसूसियत होती है। जो हमारे पास है ये 1064 नैनोमीटर, जो कि 1 मिलीमीटर का शायद कुछ हिस्सा बनता है, इतनी गहराई तक जा सकती है। तो उस गहराई में जितने स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, चाहे वो बाल हैं, चाहे वो पसीना प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स हैं, उन सब को जो है तो ये कंट्रोल कर सकती है, उसको इलाज उनका कर सकती है। अब हम आज, चूंकि ये एक प्रोग्राम काफ़ी लंबा है, तो हम आज आपको सिर्फ और सिर्फ हेयर रिमूवल के मुतालिक कुछ बताना चाहेंगे। अब हेयर की मिसाल इस तरह है जिस तरह के आप स्याही या दवात की बोतल में कलम पड़ा हुआ होता है। इस कलम को आप बाल समझें, और जो ये स्याही है ये वो रंग है जो हमारे बालों का होता है, और उसमें से जज़ब हो के बाल को अपना मखसूस रंग देता है। ये हमारा लेज़र इस पॉट में पड़ी हुई दवात को या इंक को टारगेट करता है, उसको हीट करता है। तो जब वो इंक हीट होती है तो वो हेयर शाफ्ट को या बाल को भी साथ हीट करती है और उसको ख़त्म कर देती है। ये इसका बुनियादी तरीक़ेकार है। अब ये कितने किस्म के बालों को हटा सकती है? ये बारीक और मोटे किसी भी किस्म के बाल को हटा सकती है, लेकिन उसका काला होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो काला नहीं होगा, ये इंक इस पॉट में मौजूद नहीं है काली वाली, तो वो उसको नहीं कर सकेगा, उसको हिट नहीं कर सकेगा। तो हमारा लेज़र जो है वो सिर्फ काले बालों का इलाज कर सकता है, चाहे वो पतले हों, चाहे वो मोटे हों, घने हों, हल्के हों। और एक सवाल जो आम पूछा जाता है कि ये जिस्म के किस हिस्से में काम करते हैं? ये कहीं पे भी काम करते हैं। सर के बाल हटाना चाहें, कानों से, नाक से, चेहरे से, बाजुओं से, सीने से, या ज़ेर बगल एक्सेला से,
किसी भी जगह से ये बड़ी से उसको आसानी से उसको हटा देते हैं। अब इसको किया किस तरह जाता है? इसको किया इस तरह जाता है कि आप इसको देख रहे होंगे, इसमें ये एक हैंड पीस है इसका, और इसके आगे मखसूस टिपें लगाई जाती हैं। ये तो अभी एक डमी लगी हुई है जिसको आप उतार के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मखसूस टिप लगाते हैं और जहाँ से बाल हटाना हो वहाँ पे उसको रख के फायर किया जाता है, तो वो वहाँ से बालों को ख़त्म कर देता है। अभी इस प्रोसीजर पे तकरीबन 10-15 मिनट से लेके 1 घंटा लगता है। वो डिपेंड करता है कि कितने एरिया में से हमने वो बाल हटाने हैं। उन बालों को शेव किया जाता है और फिर उनको हटा के उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है। वैसे इस मशीन में अपना भी आप देख सकते हैं, इसकी शक्ल से भी अंदाजा होता है कि इसमें एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो कि उसको ठंडा रखता है, क्योंकि ये लेजर्स हीट बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो ये सिर्फ बालों को डैमेज करता है, या इसको हम थोड़ा सा इसकी एनर्जी वगैरह को चेंज करके, तो जो हमने बाकी आपको बातें बताई उस एक्नी या पसीने का इलाज वो भी से किया जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ बालों की बात कर रहे हैं। तरीकेकार मैंने आपको बता दिया। इसके ये एक दफ़ा में बाल नहीं जाते। इस बात को याद रखिएगा कि बाल जो हैं वो उगते मुख्तलिफ दौरों में हैं। जिस तरह अगर आप इस हाथ को देखें, मिसाल ये बाल अभी जिल्द से बाहर है, ये उगा हुआ है, ये दरमियान में है और ये भी जिल्द के नीचे। ये 1-2 हफ्ते बाद निकलेगा, ये जो है तकरीबन 3-4 हफ्ते बाद निकलेगा। तो हम जब फायर करते हैं तो हम सिर्फ उस बाल को मारते हैं जो इस टाइम जिल्द से, स्किन से बाहर है। तो एक सेशन में तो जो बाहर थे वो चले गए, कुछ हफ्तों बाद ये वाले बाहर आ जाएंगे तो फिर हम इनको हिट करेंगे, फिर कुछ अरसे बाद ये वाला बाहर आ जाएगा तो उसको हम हिट करेंगे। तो ये एक तरीकेकार है, इसलिए सेशंस इसमें होते हैं। एक दफा में कभी भी नहीं किया जा सकता। जो बाल नजर नहीं आ रहा वो लग भी नहीं सकता। मिसाल वही बंदूक वाली है कि आप उसी टारगेट पे फायर करेंगे जो आपको टारगेट नजर आ रहा है। जब टारगेट नजर नहीं आएगा आप फायर नहीं कर सकते। तो ये 3 से लेके 5 हफ्तों के दरमियान में दूसरा सेशन किया जाता है। इसी तरह तीसरा, चौथा। सेशंस की तादाद हर बंदे की जुदा है, हर रीजन की जुदा है। कुछ रीजन्स में जल्दी आप फारिग हो जाते हैं, कुछ में आपको ज्यादा सेशन से गुजरना पड़ता है। लेकिन अमूमी तौर पे 4 हफ्ते से लेके, तो 4 सेशन से लेके 8 सेशंस के दरमियान में ये बाल खत्म हो जाते हैं। अब ये बाल कितने अरसे के लिए खत्म होते हैं, ये मशीन के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। हमारी जो मशीन है ये V30 है, ये एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है और ये इस टाइम मार्केट की सबसे अच्छी मशीनों में समझी जाती है। तो इस पे इसका नतीजा सालों से लेके तो डेकेड्स तक, यानी 10 साल से ज़्यादा तक रह सकता है। कुछ बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। कमज़ोर मशीन आप इस्तेमाल करेंगे तो वो पैसे तो आपसे कम लेंगे, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होगा कि वो आपको बार बार जाना पड़ेगा। तो आपने जो काम की बात आज हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि आपने अपनी मशीन को चेक करना है। मशीन कौन सी है, आपके फिजिशियन का एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि पतले बालों के लिए कुछ और तरीकेकार है, मोटे बालों के लिए कुछ और तरीकेकार है। तो ये सब बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप जब भी किसी क्लिनिक पे जाएंगे आप उनसे सवाल लाजमन पूछेंगे कि भाई आपकी मशीन कौन सी है, कहाँ की है। आप उसका नाम गूगल करेंगे और उसके बाद जब आप एक बार उसको जान जाएंगे अपने फिजिशियन को और अपनी मशीन को, उसके बाद आपने इलाज के लिए हाँ कहनी है। ये एक मुख्तसर सा खाका था हेयर रिमूवल का, और इसके अलावा आपके कोई सवाल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी फेसबुक पेज, हमारी वेबसाइट, हमारे टेलीफोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर सब मौजूद हैं। आप उन पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो आप भेज सकते हैं। कोई ऐसी वीडियो आप चाहें जो आपका कोई सवाल जहन में हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम वो वीडियो भी बना सकते हैं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।